सुपर हीरोज सेंटर स्टेज पे आ गए। ये है एमसीयू की शुरुआत। मार्वल स्टूडियोज, दो शब्द जो अब सुपर हीरो मूवीज का मतलब बन गए हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका के फेमस होने से पहले मार्वल ज्यादातर एक कॉमिक बुक कंपनी के नाम से जाना जाता था। उनके कलरफुल पेजेस पे हीरोइज्म और एडवेंचर की कहानियां भरी होती थी। उन्हें अपने कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। शुरुआत के कई अटेम्प्ट्स के मिले जुले रिजल्ट्स आए। फिर 2008 में सब बदल गया। आयरन मैन एक ऐसे हीरो पे रिस्की बेट जो ज्यादा जाना माना नहीं था, एक बहुत बड़ी हिट बन गई। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने टोनी स्टार्क का जो पोर्ट्रेयल किया, उसने पूरी दुनिया के ऑडियंसेस का दिल जीत लिया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स या एमसीयू का जन्म हुआ। ये बस फिल्म्स की एक सीरीज नहीं थी, बल्कि एक केयरफुली क्राफ्टेड यूनिवर्स था। एमसीयू अलग था। ये बस सिंगल सुपर हीरो स्टोरीज के बारे में नहीं था। ये इंटरकनेक्टेड नैरेटिव्स के बारे में था। ये एक पूरी दुनिया बनाने के बारे में था। हर मूवी एक बड़े पजल का एक पीस थी, जो ओवरआर्चिंग स्टोरी लाइन में अपना योगदान दे रही थी। फैंस को यह बहुत पसंद आया। वो अपने फेवरेट हीरोज को टीम अप में देखने के लिए थिएटर्स में टूट पड़े। एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रहा था। एमसीयू एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। इसने बॉर्डर्स और लैंग्वेजेस को पार कर लिया। दुनिया के हर कोने से फैंस को एक साथ ला दिया। ये सुपर हीरो मूवीज के लिए एक नया ईरा था। जॉनरा का एवोल्यूशन हुआ। ये और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और डाइवर्स बन गया। एमसीयू ने दुनिया को दिखाया कि कॉमिक बुक स्टोरीज सिर्फ पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट से बढ़कर हो सकती हैं। वो डीप इमोशनल स्टोरीज बता सकती हैं। वो फनी, एक्साइटिंग और इमोशनल भी हो सकती हैं। ह्यूमर, एक्शन और ड्रामा के ब्लेंड ने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। सबसे जरूरी बात, वो ऑडियंसेस से एक डीपर लेवल पे कनेक्ट कर सकती थी। एमसीयू ने अपने फैंस के साथ एक बॉन्ड बनाया, जिससे उन्हें ऐसा लगा कि वो इस जर्नी का हिस्सा हैं। कॉमिक बुक से बिग स्क्रीन तक अर्ली सक्सेसेस एंड चैलेंजेस। एमसीयू का पहला फेज ग्राउंड वर्क तैयार करने के बारे में था, उस स्टेज को सेट करने के बारे में जो आगे चलकर एक सिनेमैटिक फिनोमिनन बनने वाला था। आयरन मैन ने हमें टोनी स्टार्क से मिलवाया, जो एक जीनियस बिलियनर था जिसका हार्ट ऑफ गोल्ड था और एक सूट ऑफ आयरन था। यह फिल्म एक गैम्बल थी जो सक्सेसफुल रही और इसने एक न्यू काइंड ऑफ सुपर हीरो को एस्टैब्लिश किया। द इनक्रेडिबल हल्क ने गैमा रेडिएशन के डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया और सुपर हीरो पावर्स के डार्कर साइड को दिखाया। थॉर अपने साथ नॉर्स मिथोलॉजी लेकर आया, जिसने यूनिवर्स को अर्थ से आगे एक्सपैंड किया और ऑडियंसेस को एसगार्ड की ग्रैंड दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया। ये शुरुआती फिल्म्स चैलेंजेस के बिना नहीं थी। कास्टिंग डिसीजंस से लेकर स्पेशल इफेक्ट्स तक हर स्टेप एक लर्निंग एक्सपीरियंस था। खासतौर पर द इनक्रेडिबल हल्क को अपनी पहचान बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसे मिक्स्ड रिव्यूज और ऑडियंस रिएक्शंस मिले। क्रिटिक्स और ऑडियंसेस में मतभेद था। कुछ ने एक्शन की तारीफ की तो कुछ को यह फिल्म डेप्थ में कम लगी। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अपनी गलतियों से सीखा और हर नई फिल्म के साथ अपने अप्रोच को रिफाइन किया। उन्हें एहसास हुआ कि ह्यूमर, हार्ट और सोर्स मटेरियल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ही ऑडियंसेस का दिल जीतने की है। और उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट किया जो लोगों के साथ डीपली रेजोनेट करता था। हर नई रिलीज के साथ एमसीयू की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और ज्यादा से ज्यादा फैंस इससे जुड़ते गए और इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फैंस बेसब्री से हर नई इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे थे और इस बज़ को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से महसूस किया जा सकता था। शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने कैरेक्टर क्रॉसओवर्स और एपिक टीम अप्स को संभव बनाया, जिससे ऑडियंसेस काफी थ्रिल हुए। इससे एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन का एक ऐसा माहौल बना जो हॉलीवुड में बेहद ही रेयर था, जिससे हर नई रिलीज एक इवेंट बन जाती थी। असेंबलिंग अ यूनिवर्स, इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग का उदय
एमसीयू की असली जीनियस इसकी इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग थी। यह सिर्फ इंडिविजुअल हीरोज के बारे में नहीं था, यह एक कोहेसिव यूनिवर्स बनाने के बारे में था जहां हर स्टोरी मैटर करती थी। हर मूवी अपने आप में कंप्लीट थी, लेकिन यह एक लार्जर नैरेटिव में भी कंट्रीब्यूट करती थी। इस अप्रोच की वजह से कैरेक्टर डेवलपमेंट और प्लॉट लाइंस को मल्टीपल फिल्म्स में फैलाना संभव हुआ। यह 2012 में द एवेंजर्स के साथ कल्मिनेट हुआ। यह सिनेमा में एक ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट था। पहली बार आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो और हॉकआई ने स्क्रीन शेयर किया। इस एंसेंबल कास्ट ने अलग-अलग स्टोरी आर्क्स को एक एपिक शोडाउन में ला दिया। द एवेंजर्स एक क्रिटिकल और कमर्शियल ट्रायम्फ थी। इसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी और इसे क्रिटिक्स और फैंस दोनों की तारीफ मिली। इससे साबित हुआ कि ऑडियंसेस सुपर हीरो टीम अप्स देखने के लिए बेताब थे। एक्साइटमेंट चरम पर थी और फैन बेस तेजी से बढ़ रही थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने एमसीयू को हॉलीवुड में एक मेजर फोर्स के रूप में स्थापित कर दिया। द एवेंजर्स की सफलता ने दिखाया कि इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग आर्टिस्टिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरह से रिवॉर्डिंग हो सकती है। द एवेंजर्स की सफलता ने और भी एम्बिशियस क्रॉसओवर्स के लिए रास्ता साफ कर दिया। एवेंजर्स, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवीज ने इस कॉन्सेप्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कैप्टन अमेरिका, द विंटर सोल्जर ने अपने इस्पोनाज थ्रिलर वाइब के साथ स्टेक्स को और बढ़ा दिया। इसने दिखाया कि एमसीयू अपने इंटरकनेक्टेड नेचर को बरकरार रखते हुए अलग-अलग जॉनर्स को भी टैकल कर सकता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ने हमें स्पेस फेयरिंग हीरोज के एक रैग टैग ग्रुप से मिलवाया। इस फिल्म ने यूनिवर्स को अर्थ से आगे एक्सपैंड किया और एमसीयू में एक कॉस्मिक डायमेंशन जोड़ दी। इंटरकनेक्टेड स्टोरी टेलिंग ने फैंस के बीच एक कम्युनिटी की भावना पैदा की। उन्हें ऐसा लगता था कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक ऐसा शेयर्ड यूनिवर्स जिसे वे साथ मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। वे थ्योरीज पर डिबेट करते थे, ट्रेलर्स को एनालाइज करते थे और बेसब्री से हर नई मूवी का इंतजार करते थे। एंटिसिपेशन और स्पेकुलेशन इस एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बन गए। एमसीयू सिर्फ फिल्म्स की एक सीरीज नहीं थी, यह एक शेयर्ड एक्सपीरियंस थी। यह लोगों को एक साथ लाती थी और ऐसी ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ फैंस बनाती थी जो इस सागा के हर नए चैप्टर का सेलिब्रेशन करते थे। Section 4. Reaching for the Stars Box Office Domination and Global Phenomenon. MCU की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम की रिलीज के साथ पहुंची। ये दोनों फिल्म्स एक डेकेड की स्टोरी टेलिंग का कल्मिनेशन थी। इन्होंने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और यह ग्लोबल फिनोमेना बन गई। MCU का इंपैक्ट बॉक्स ऑफिस से परे तक था। इसने फैशन, टॉयज, वीडियो गेम्स और यहां तक कि थीम पार्क्स को भी प्रभावित किया। सुपर हीरो मूवीज अब एक नीच जॉनरा नहीं रहे थे, वे मेन स्ट्रीम एंटरटेनमेंट बन गए थे, जिसका आनंद सभी उम्र और बैकग्राउंड्स के लोग उठा रहे थे। MCU की सफलता गुड स्टोरी टेलिंग की पावर का प्रमाण थी। इसने दिखाया कि कॉमिक बुक मूवीज एंटरटेनिंग और थॉट प्रोवोकिंग दोनों हो सकती हैं। वे हमें हंसा सकती हैं, रुला सकती हैं और चीयर भी करा सकती हैं। Section 5. Cracks in the armor. Signs of superhero fatigue. Endgame के बाद MCU ने एक नए फेज में प्रवेश किया। इन्फिनिटी सागा खत्म हो गई थी। नए हीरोज और स्टोरी लाइंस इंट्रोड्यूस किए गए। हालांकि MCU के आर्मर में कुछ क्रैक्स दिखने लगे। कुछ ऑडियंसेस को लगा कि फिल्म्स की क्वालिटी में गिरावट आ रही है। रिलीज स्केड्यूल और भी क्राउडेड हो गया। हर साल कई मूवीज और टीवी शोज रिलीज हो रहे थे। इससे कुछ व्यूअर्स में सुपर हीरो फटीग का एहसास होने लगा। वे कंटेंट की शेयर वॉल्यूम से ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगे। इन चैलेंजेस के बावजूद MCU एंटरटेनमेंट में एक पावरफुल फोर्स बना रहा।
यह लगातार बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ता रहा, हालांकि क्रैक्स को इग्नोर करना मुश्किल होता जा रहा था। Section 6: The Multiverse of Madness. Exploring new territories, facing new challenges. चीजों को फ्रेश रखने के लिए MCU ने मल्टीवर्स में कदम रखा। इससे अनंत संभावनाएं पैदा हुईं और पिछली फिल्म्स के बिलवड कैरेक्टर्स की वापसी हुई। हालांकि इससे और भी कॉम्प्लेक्स और कॉन्वोल्यूटेड स्टोरी लाइन्स भी बनी। जहां कुछ फैंस को मल्टीवर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज पसंद आईं, वहीं दूसरों को यह कंफ्यूजिंग और ओवरवेलमिंग लगी। MCU को जोड़ने वाला नैरेटिव थ्रेड, जो कभी एकदम क्लियर हुआ करता था, अब स्ट्रेन्ड लगने लगा था। कई फिल्म्स और स्ट्रीमिंग सीरीज में कई नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने से हर इंडिविजुअल स्टोरी का इंपैक्ट कम हो गया। MCU, जो कभी एक वेल ऑयल्ड मशीन हुआ करता था, अब अपना फोकस खोता हुआ दिखाई दे रहा था।